दोस्तों नमस्कार। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों कल होली का हॉलीडे है। कल मार्केट बंद रहेगा। परसों के दिन मार्केट की क्या चाल हो सकती है और ओवरऑल मार्केट के अंदर अब एक रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट है और यहाँ से आगे एक डाउनफॉल या प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं क्या, और या फिर यहाँ से आगे और एक अप ट्रेंड या फिर एक बाउंस हम मार्केट के अंदर देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों की आज एक एक करके हम समाचार लेते हैं। सबसे पहले बात तो एक बात समझते हैं दोस्तों कि परसों के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट की चाल क्या रह सकती है। तो दोस्तों एक बात तो हम आज के इस ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन के दौरान देख चुके हैं कि निफ्टी के अंदर हमने एक अच्छा परफॉर्मेंस आज देखा, पर फिर भी डे एंड में इसके अंदर भी निफ्टी के अंदर भी हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। और बैंक निफ्टी तो 41,500 के ऊपर जाके जो वहां से एक अच्छा खासा हम कह सकते हैं आज डाउनफॉल ही मिला या प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी। और बैंक निफ्टी मॉर्निंग से ही एक रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं दबाव के अंदर काम कर रहा था। उतना अप ट्रेंड या उतना बाउंस हमने बैंक निफ्टी के अंदर नहीं देखा। अब ये हमें क्या इंडिकेट करता है और परसों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बात तो दोस्तों एक मैं बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी आपको बताता हूं। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी। आप ड्यूरिंग द मार्केट, अब जब मार्केट चालू है, जब मार्केट चल रहा है, तो बहुत बार मार्केट अपना जो रुख है या ट्रेंड है उसे चेंज कर देता है। तो मार्केट के अंदर डाउनफॉल आ सकता है या अप ट्रेंड आ सकता है। मैं आपको ऑप्शन चेन के डेटा से इसे कैसे रीड करना है बहुत सिंपल में समझाता हूं। अब दोस्तों देखिए, वेनेसडे के दिन अभी जब मार्केट ओपन होगा, कल तो छुट्टी है ट्यूसडे की, जब बुधवार को मार्केट ओपन होगा, सिंपल सी बात है 10 बजे के बाद, खास करके 10 बजे के बाद ये जो एनएससी का ऑप्शन चेन का डेटा का पेज है, यहाँ ऑप्शन चेन का जो डेटा आता है, ये जो पेज है, इसे ना हो सके तो 15 मिनट में या फिर आधे घंटे में रिफ्रेश करके देखना है। अब ध्यान दीजिए, ये लेफ्ट साइड में यहाँ आपको दिख रहा है, ये है कॉल का डेटा, और ये राइट साइड में दिख रहा है पुट का डेटा। अब सपोज समझ लीजिए कि निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, कंसिडर कर लेते हैं निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और 17,700 या 17,650 के आसपास है, और 10 बजे के दरमियान आपको कंसिडर कर लीजिए कि अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही है 17,700 के अंदर, 17,750 के अंदर कॉल राइटर्स जो है ना उनका नंबर बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर कॉल राइटर का नंबर बढ़ रहा होता है तो इसका मतलब है मार्केट में एक फॉल आएगा, वो नीचे जाएगा, क्योंकि कॉल राइटर बेयरिश होता है। और अगर पुट राइटर्स बढ़ रहे हो, ध्यान दीजिए कि अगर आधे आधे घंटे में आप देख रहे हो तो पुट राइटर बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आ सकता है। तो मतलब गैप डाउन होता है और पुट राइटर अगर बढ़ते हुए दिखते हैं तो बड़ी पोजीशन पुट के अंदर नहीं लेना है, थोड़ा कॉशियस होना है, पॉसिबिलिटी एक रिवर्सल आ सकता है। तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें मैं आपको डेली के वीडियो में थोड़ी थोड़ी ऐड करता रहूंगा। इसके लिए पीसीआर भी यूज होता है, पर उसके बारे में एक अलग से वीडियो में आपके लिए आगे लेके आऊंगा। पर इसे आप आपके प्रैक्टिस में लेके देखिए, आप बोलोगे यार सर जी ये काम करता है अच्छे से। अब चलते हैं लेवल्स की तरफ और समझते हैं परसों के दिन मार्केट की लेवल क्या रह सकती है और किस तरह से हमें लेवल टू लेवल काम करना है। सबसे पहली बात तो देखिए, आज निफ्टी ने एक गैप अप दिया और उसी रेंज पे निफ्टी दिन भर खेलता रहा। ये जो लेवल है इसी रेंज पे खेलता रहा। अब ध्यान दीजिए कि कल के लिए हमारे लिए जो सपोर्ट बनेगा, सबसे पहले दोस्तों ये होगा हमारा सबसे पहला सपोर्ट 17,670। 17,670 को डिसाइसिवली बैंक निफ्टी नीचे क्रॉस करती है। मैं जो बोल रहा हूं इसे बहुत अच्छे से समझ में लीजिए और ध्यान में रखिए, क्योंकि बुधवार के दिन अगर 17,670 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर लेती है तो हमें जो डाउनफॉल मिल सकता है वो मिल सकता है टुवर्ड्स 17,570, 100 पॉइंट का रेंज मिलेगा। 70 से 100 पॉइंट का डाउनफॉल निफ्टी के अंदर हमें मिल सकता है। और अगर कहीं जाके गैप डाउन ही ओपन होती है तो फिर से कहूं 17,000, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो लेवल है ना, इस लेवल को अच्छा खासा सपोर्ट मार्क कर लीजिए 17,530, 17,535, 17,535 को नोट डाउन करके रखिए। अगर इसे डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है, मतलब 17,490 को नीचे डिसाइसिवली क्रॉस कर लेता है, तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल निफ्टी के अंदर दिख सकता है। अदरवाइज मैं जो बोल रहा हूं इस बात को समझ लीजिए दोस्तों, पर ये प्रोबेबिलिटी परसों के दिन नहीं हो सकती है, पर फिर भी
ध्यान दीजिए कि अगर इस लेवल को 17, फिर से कहूं 17,670 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है तो 70 से 100 पॉइंट का रेंज शार्प नीचे मिलेगा। अब ऊपर की बात करते हैं। आज का जो हाई है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है और ये है 17,800 का। टेंटेटिवली हम कंसिडर कर सकते हैं 17,800 का। ये अगर डिसाइसिवली तोड़ता है, ध्यान दीजिए, ये अगर डिसाइसिवली तोड़ता है बुधवार के दिन, तो फिर हमें जो नेक्स्ट रेंज मिलेगी दोस्तों, वो रेंज होगी, ये देखिए एग्जैक्टली, देखते हो आप, एग्जैक्टली लेवल टू लेवल काम चलता है, 17,800 से ही नीचे घुमा है। अगर इसे डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट रेंज बनेगा वो होगा 17,835 का एक हर्डल बनेगा, उसे क्रॉस कर देता है तो हमें दिखेगा 17,890। 17,890 निफ्टी के अंदर हमें दिख सकता है ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का समझते हैं नीचे और ऊपर क्या क्या लेवल मिलते हैं। देखिए आज बैंक निफ्टी के अंदर भी एक गैप अप हुआ और गैप अप होके वहां से जो नीचे आया तो फिर नीचे ही रहा दिन भर। आप देख सकते हो इसी रेंज पे खेलता रहा। हम यहां पे अगर इसे ड्रॉ कर लेते हैं तो आप देखते हो यही रेंज है जिस रेंज पे दिन भर खेलता रहा। अब अगर इसे डिसाइसिवली कल क्रॉस कर देता है तो फिर जो नेक्स्ट हर्डल हमारे लिए बनेगा बैंक निफ्टी के अंदर वो होगा 41,670, जो आज का हाई था। 41,670 को जब तक ऊपर डिसाइसिवली नहीं तोड़ता है दोस्तों, आप लॉन्ग में बड़ी पोजीशन ना बनाएं, कॉल में बड़ी पोजीशन ना बनाएं। ये मेरा एक सजेशन है, मेरा एक स्टडी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसी के बेसिस पे आप ट्रेडिंग ना करें दोस्तों, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की सूझबूझ के साथ काम करें। पर ये लेवल्स आप याद रखें। हाँ, अब अगर नीचे की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए कि ये जो लो था 41,270, 41,270 दोस्तों, अगर नीचे क्रॉस कर देता है यहां से और नीचे 70 पॉइंट, 80 पॉइंट नीचे क्रॉस कर देता है तो हमें जो लेवल मिलेगा वो डायरेक्टली लेवल मिल सकता है 41,070 का, मतलब 100 पॉइंट का रेंज नीचे मिल सकता है। और अगर गैप डाउन ही हो जाता है तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है 41,000 के लेवल पे। इस लेवल पे बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है 41,000 के आसपास। पुट के अंदर बड़ी पोजीशन ना ले, ये देखिए 41,000 के आसपास पुट के अंदर बड़ी पोजीशन ना ले, वो बाउंस बैक भी कर सकता है। हाँ, अगर उसे डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो फिर आप एक अच्छी खासी बड़ी पोजीशन पुट के अंदर ले सकते हो। और डिसाइसिवली का मतलब होता है 41,980 को नीचे क्रॉस करने दीजिए तो पुट के अंदर पोजीशन बनेगी, उसके सिवाय नहीं। मतलब आप समझ लीजिए कि ये जिसे हम कह सकते हैं कि एक कगार पे झूल रहा है। अब प्रोबेबिलिटी है कि अगर इसे नीचे तोड़ देता है डिसाइसिवली तो हमें 41,000 के दर्शन बहुत जल्दी होंगे, इस बात को समझ लीजिए। अब ऑप्शन चेन का डेटा और सबसे आखिर में मेरा व्यू अभी किस तरह के मार्केट के अंदर मूवमेंट आ सकते हैं उसका प्रेडिक्शन सबसे आखिर में आपके सामने रखूंगा। अब देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं दोस्तों, 17,700 के ऊपर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट करे 1,05,000, और वहीं 17,700 के पुट के ऊपर भी 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। मतलब कॉल राइटिंग भी दबा के 17,700 पे हुआ है, पुट राइटिंग भी हुआ है। मतलब 17,700 मेक या ब्रेक लेवल है। डिसाइसिवली उसे नीचे या डिसाइसिवली उसे ऊपर तोड़ने दीजिए तो 70 से 100 पॉइंट का रैली दोनों तरफ मिल सकता है, क्योंकि ये लोग अगर ऊपर टूटता है तो ये लोग सदमे में आ जाएंगे और इनका जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करेंगे। पर एक बात यहां मैं अच्छी तरीके से जोड़ दूं दोस्तों, आप सभी लोगों से, सभी लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये लोग परसों बुधवार के दिन आपको मॉर्निंग में प्रोबेबिलिटी है 10 बजे तक दिखेंगे ही नहीं। ये लोग प्रीमियम डीके के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि कल का एक छुट्टी का दिन आया तो कल का दिन छुट्टी का अगर निकल जाए, परसों अगर फ्लैट भी ओपनिंग होती है 20, 50, 100 पॉइंट इधर उधर भी होता है तो भी ये लोग प्रॉफिट में निकलेंगे। तो ये प्रीमियम डीके के लिए बैठे हुए। इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं कि वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन मॉर्निंग में 10 बजे तक डेटा को सेटल होने दीजिए, फिर हमें क्लियर पिक्चर मिलता है। या फिर बीच में एक दिन छुट्टी आती है तो इसलिए मॉर्निंग में हमें क्लियर पिक्चर, क्लियर डेटा मिलेगा 10 बजे तक। फिर भी इस डेटा को अगर कंसिडर कर लेते हैं दोस्तों तो समझ लीजिए 17,600 एक हर्डल है निफ्टी को नीचे गिरने लगे तो, क्योंकि अच्छा खासा पुट राइटिंग है यहाँ पे, ये सपोर्ट का काम करेगा और रेजिस्टेंस का काम करेगा 17,800। 17,800
रेजिस्टेंस और 17,600 सपोर्ट। ये 200 पॉइंट का रेंज है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे कंसिडर करके चलिए। अब बैंक निफ्टी का डेटा समझते हैं कि बैंक निफ्टी हमें परसों के लिए क्या समझा रहा है। देखिए ऑप्शन चेन के अंदर आज बैंक निफ्टी दोस्तों वीक था। अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो देखिए अच्छा खासा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग हम देख रहे हैं 41,400 और 41,500 में, तो ये तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। पर फिर से कहूं मैं दोस्तों, ये सारे के सारे प्रीमियम डीके के लिए बैठे हुए हैं वेडनेसडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल का छुट्टी इन्हें प्रीमियम डीके दे देगा। पुट साइड में बैंक निफ्टी के अंदर देखिए आप डेटा नहीं बनाए, निफ्टी में बनाए पर बैंक निफ्टी में कोई डेटा नहीं बनाए खास। तो इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी के अंदर एक वीकनेस शो हो रहा है। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मैं कह रहा हूं कि गैप डाउन भी मिल सकता है हमें बुधवार के दिन। और अगर मैं फिर से कहूं दोस्तों 10 से 11 बजे के बीच में अगर आपको कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिखे तो आप पुट के अंदर अपने पोजीशंस को बढ़ा सकते हो। प्रोबेबिलिटी 41,000 के दर्शन हो सकते हैं, या फिर उसके नीचे भी बैंक निफ्टी फिसल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में उतना स्ट्रेंथ हमें नहीं दिख रहा है। और दोस्तों मैं फिर से कहूं, मैंने ये बोला भी है, मैं कोई बेयरिश नहीं हूं मार्केट के बारे में, या मैं बेयरिश मेंटेलिटी वाला पर्सन नहीं हूं, पर फंडामेंटल कुछ अच्छे नहीं है और सुधरते हुए उतने दिख भी नहीं रहे हैं। अगर वो दिखने लगे तो मैं आपको खुद ही बोलूंगा कि दोस्तों अब ना पुट की ना सोचा, बेयरिश व्यू को बाजू में रखे और कॉल या बुलिश व्यू पे ध्यान दे। पर अभी भी वैसा नहीं है दोस्तों। तो बुधवार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मेरे लेवल्स है और ये जो मेरा व्यू है, इसे कंसिडर कर लीजिए दोस्तों, और इन्हें फॉलो भी कीजिए। एक छोटा सा जो स्ट्रैटेजी बताया उसे भी फॉलो करके कमेंट में मुझे जरूर लिखिए दोस्तों आपके कमेंट, आपके व्यूज, और इन वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। मेरा चैनल अभी आपके सपोर्ट से मोनेटाइज होने की कगार पे ही है, तो ऐसा ही सपोर्ट और ऐसा ही प्रेम और आपके सजेशंस भी जरूर कमेंट्स में लिखते जाइए, मैं उन्हें फॉलो करूंगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।